यह लेख 2020 की फिल्म के बारे में है। इसके 2022 रीमेक के लिए देखें। हिट पहला मामला नाट्य विमोचन पोस्टर शैलेश कोलानू द्वारा निर्देशित, शैलेश कोलानू द्वारा लिखित, द्वारा निर्मित, अभिनीत, छायांकन एस मणिकंदन द्वारा संपादित, संगीत दिया है, उत्पादन कंपनी, रिलीज की तारीख 28 फरवरी 2020, चलने का समय 130 मिनट, देश भारत, भाषा तेलुगु, बजट 6.2 करोड़ रुपए, बॉक्स ऑफिस अनुमान 18 करोड़ रुपए। हिट द फर्स्ट केस 2020 की भारतीय भाषा है, जिसका निर्देशन नवोदित शैलेश कोलानू ने किया है और इसके निर्माता हैं। में पहली किस्त यह सितारे और साजिश राज्य के होमिसाइड इंटरवेंशन टीम हिट के एक पुलिस अधिकारी विक्रम रुद्रराजू का अनुसरण करती है, जिसे एक युवा लड़की के लापता मामले की जांच करने का काम सौंपा गया है। फर्स्ट केस 28 फरवरी 2020 को नाटकीय रूप से जारी किया गया था और बॉक्स ऑफिस पर एक लाभदायक उद्यम के रूप में उभरा। फिल्म के बाद एक शीर्षक दिया जाना तय है। कोलानू ने द फर्स्ट केस के रीमेक को भी बनाया, जिसे जुलाई 2022 में रिलीज किया गया था। विक्रम रुद्रराजू में एक पुलिस अधिकारी है, जहां वह होमिसाइड इंटरवेंशन टीम HIT में काम करता है और एक तेज तर्रार व्यक्ति है, जो छोटे से छोटे विवरण को पकड़ने की अपनी क्षमता के साथ महत्वपूर्ण मामलों को हल करता है। इस प्रकार अपने वरिष्ठ विश्वनाथ का विश्वास अर्जित करता है। वह नेहा, उसकी सहकर्मी, और एक रोहित विक्रम का करीबी दोस्त और सहकर्मी है, जो उसके ज्यादातर मामलों में उसका साथ देता है। विक्रम लगातार एक अन्य अधिकारी अभिलाष के साथ बहस में है, जो विक्रम के साथ सीमा पार करता है। विक्रम कभी कभी अपने पिछले अनुभव के कारण पीड़ित होता है और गोलियां लेने से मना कर देता है, क्योंकि उसका मानना कि यह उसकी क्षमताओं को धीमा कर देता है। इस बीच प्रीति नाम की एक लड़की हाईवे पर गाड़ी चला रही है और उसकी कार साइड में रुक जाती है क्योंकि उसमें खराबी आ जाती है। अधिकारी इब्राहिम उसकी मदद करने के लिए रुक जाता है और वह अपने पिता को फोन करती है, क्योंकि वह अपना फोन अपने घर पर भूल गई थी। जब उसके पिता उसे लेने आते हैं तो वह देखता है कि वह लापता हो गई है और इब्राहिम कहता है कि वह एक नीली कार में बैठी थी और उसने सोचा कि यह उसकी कार है। जब प्रीति के माता पिता इब्राहिम से मांग करते हैं तो वह दृढ़ रहता है और उनका अपमान करता है। प्रीति के माता पिता के एक अच्छे दोस्त होने के नाते विश्वनाथ ने इब्राहिम को निलंबित करने का फैसला किया, क्योंकि उसने कैसे काम किया और चूंकि वह उस पर विश्वास नहीं करता। विक्रम अपने PTSD के हमलों से राहत पाने के लिए 6 महीने का ब्रेक लेने का फैसला करता है। 2 महीने बाद विक्रम का फोन आता है कि नेहा गायब है। वह विश्वनाथ के पास वापस जाने का फैसला करता है और नेहा के लापता होने के मामले की फाइल मांगता है, लेकिन वह कहता है कि अभिलाष मामले से निपट रहा है और वह उसे नहीं दे सकता। विक्रम ने नेहा के सहयोगी शिंदे से उन मामलों के बारे में पूछने का फैसला किया जिनसे नेहा ने पिछले 2 महीनों में निपटा है। विक्रम और रोहित प्रीति और नेहा के लापता मामलों को जोड़ते हैं और यह निष्कर्ष निकालते हैं कि दोनों मामलों में एक ही व्यक्ति शामिल है। विक्रम जांच करने का फैसला करता है और वह श्रीनिवास से प्रीति के मामले के बारे में पूछता है और वह मामले को संभाल लेता है। इस बीच अभिलाष को शक होता है कि नेहा को अगवा करने वाला विक्रम ही था। विक्रम प्रीति के कॉलेज जाने का फैसला करता है और वह अजय और संध्या से पूछता है कि पिछली रात क्या हुआ था, और वे एक ही प्रतिक्रिया कहते हैं कि वे एक पब में कैसे थे। विक्रम और रोहित दोनों प्रीति के माता पिता से पूछते हैं और वे कहते हैं कि उसके माता पिता की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी और वह उनके साथ रह रही थी, और प्रीति की पड़ोसी शीला उसके बारे में। विक्रम और रोहित मामले का पता लगाना शुरू करते हैं और वे निष्कर्ष निकालते हैं कि शीला की नीली कार और शीला द्वारा प्रीति की लाश के ठिकाने का संकेत देने वाला जाली नोट देखने के बाद शीला ने प्रीति का अपहरण कर लिया। इब्राहिम फिर कार देखता है और कहता है कि शीला वह नहीं थी जिसने प्रीति का अपहरण किया था। विक्रम और उनकी टीम ने घर के पीछे शव को खोदा और पाया कि यह ध्यान देने योग्य नहीं है और इसके कुछ नमूने हैं। विक्रम को अजय पर शक है, क्योंकि उसने कहा था कि प्रीति उसकी प्रेमिका थी। सबूतों की तलाश करते हुए विक्रम को लता नाम के एक अजनबी का फोन आता है, जिसे एक कार में एक आदमी द्वारा पीछा किया जाता है, जो उसे रुकने के लिए कहता है ताकि वह बात कर सके, लेकिन वह तेजी से गाड़ी चलाती है और सरहद पर पहुंचती है और विक्रम से संपर्क करती है। विक्रम राजमार्ग पर टोल बूथ में अपनी जांच शुरू करता है।
टोल गेट सुरक्षा कैमरों का उपयोग करते हुए विक्रम ने निष्कर्ष निकाला कि अपहरण करने वाला व्यक्ति फहद था। विक्रम, अभिलाष और इब्राहिम को फहद मिलने के बाद इब्राहिम को फहद ने गोली मार दी, जबकि विक्रम और अभिलाष ने उसे पकड़ लिया। फहद उन्हें उस घर में ले जाता है जहां उसे प्रीति का अपहरण करने के लिए पैसे मिले थे। विक्रम को पता चलता है कि यह रोहित का घर था और इससे पहले कि रोहित उसे गोली मारता, उसने उसे मार डाला। अभिलाष ऊपर जाता है और नेहा को पाता है। रोहित के अंतिम संस्कार के दौरान सपना बताती है कि कैसे प्रीति और सपना एक ही अनाथालय से ताल्लुक रखते थे। सरस्वती के अनाथालय में प्रीति, सपना और उनकी छोटी बहन रहती थी। जब मोहन के भाई और उसकी पत्नी एक बच्चे को गोद लेने आए, तो उनकी दिलचस्पी उन तीनों में थी। सपना ने प्रीति से अनुरोध किया कि वह गोद लेने की स्वीकृति से इनकार करे ताकि उसकी बहन को गोद लिया जा सके और उसकी हृदय की समस्या का इलाज हो सके। हालांकि प्रीति को गोद लेने के लिए चुना जाता है और जोड़े के साथ अनाथालय छोड़ देती है। सपना की बहन का बाद में निधन हो गया, जिससे वह प्रीति के प्रति घृणा का भाव रखने लगी। सपना बताती है कि कैसे उन्होंने प्रीति को एक क्लब में देखा और अचानक से सारी दबी हुई भावनाएं बाहर आ गईं। सपना प्रीति को बताने की कोशिश करती है, लेकिन वह सपना को डांटती है। सपना फहद की मदद से प्रीति का अपहरण कर लेती है और फिर प्रीति की हाथापाई में मौत हो जाती है। सपना को बचाने के लिए रोहित ने उसे दफना दिया और डीएनए सबूत प्लांट कर दिए। सपना पूरी कहानी बताती है और सपना गिरफ्तार हो जाती है। विक्रम प्रीति और इब्राहिम दोनों के अंतिम संस्कार में शामिल होता है। प्रीति का अज्ञात डीएनए रोहित का था। वह जानता था कि वह पकड़ा जाएगा और विक्रम के हाथों मरना चाहता है। जब नेहा और विक्रम बात कर रहे होते हैं, तो विक्रम को लगभग गोली लग जाती है। तब यह संकेत दिया जाता है कि कहानी अंदर जारी रहेगी।